न्यू नोएडा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। पहली बार न्यू नोएडा की बात 2016 में हुई थी एंड उसके बाद से पिछले कुछ सालों से इसकी प्लानिंग को धीरे धीरे तेजी मिलना शुरू हुई। इट हैज नाउ इमर्ज्ड एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट। हमारे आज के इस एपिसोड में हम न्यू नोएडा को आपके लिए पूरी तरह से अनफोल्ड करेंगे। हालांकि ऑफिशियली इसे दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से जाना जाता है। इन द DNGIR प्लानिंग एरिया, आउट ऑफ टोटल 80 विलेजेस, 60 विलेजेस आर इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट एंड 20 विलेजेस इन गौतम बुद्ध नगर। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक और एडिशन नहीं है एनसीआर में, बल्कि एक प्लान सिटी है जो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल नीड्स को बैलेंस करते हुए डिजाइन की जा रही है। पर सवाल ये है कि न्यू नोएडा अपने प्रेडेसेसर्स जैसे नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा से कैसे अलग है? ये क्या नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है एंड क्या चैलेंजेस इसके रास्ते में आने वाले हैं? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाइट हैट रियलिटी, जहां हम बात करेंगे आज इस सिटी के ओरिजिन्स, एम्बिशियस मास्टर प्लान, अनपैरेलल्ड कनेक्टिविटी एंड हर्डल्स जो इसको रियलिटी बनाने के लिए फेस कर। न्यू नोएडा की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें एक नजर डालनी होगी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड यीडा के डेवलपमेंट पर, जो एनसीआर के अर्बन प्लानिंग के मेन पिलर्स हैं। जब दिल्ली ओवर पॉपुलेट होने लगा तब यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंडर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया। इसे इनिशियली इंडस्ट्रियल हब बनाया गया और धीरे धीरे ये एक रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल हॉटस्पॉट भी बन गया। आज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट सेक्टर्स लोगों के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गए हैं। जब तक 1980s एंड हुआ, नोएडा की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की प्लानिंग जोरों से शुरू होने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट एंड नोएडा अथॉरिटी को अपकमिंग डिमांड को अच्छे से सेंस कर लिया एंड इस डिमांड को एड्रेस करने के लिए ग्रेटर नोएडा कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, जिसमें वाइड रोड्स एंड डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स ऐड किए गए। पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट का प्लानिंग फ्लॉज के साथ हुआ, जो आज भी एक इशू है। फिर भी ग्रेटर नोएडा इंडिया के सबसे वेल प्लान सिटीज में से एक है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बनाया जाना एनसीआर के एक्सपेंशन का एक और स्टेप था। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने ईडा की डिमांड को और भी काफी बूस्ट कर दिया है। इन तीनों डेवलपमेंट्स ने एनसीआर के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया। पर अब जब पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज दोनों बढ़ रहे हैं, एक नए फ्यूचरिस्टिक एंड सस्टेनेबल सिटी की जरूरत हुई, और वही है न्यू नोएडा का विजन। न्यू नोएडा सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं है, ये एक रीइमेजिनेशन है अर्बन लिविंग एंड कनेक्टिविटी के लिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फेजेस के कंट्रास्ट में इस सिटी का मास्टर प्लान इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस को एक साथ इंटीग्रेट करता है। न्यू नोएडा के मास्टर प्लान में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन काफी थॉटफुली डिजाइन किया गया है ताकि एक बैलेंस्ड अर्बन डेवलपमेंट हो सके। लगभग 40% लैंड रेजिडेंशियल जोन्स के लिए रखी गई है, जो हर इकोनॉमिक ग्रुप की हाउसिंग नीड्स को केटर करेगी। 30% लैंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए एलोकेट की गई है, जहां मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हब बनाया जाएगा। 10% लैंड कमर्शियल स्पेसेस के लिए रिजर्व की गई है, जो रिटेल, ऑफिसेज एंड अर्बन एमिनिटीज को सपोर्ट करेगा। और बाकी 20% लैंड ग्रीन एरियाज के लिए रखी गई है, जैसे पार्क्स एंड इको कॉरिडोर्स, जो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगे एंड रेजिडेंट्स के लाइफस्टाइल को एनहांस करेंगे। 209 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ न्यू नोएडा 6 लाख रेजिडेंट्स के लिए प्लान्ड है, जो नोएडा के साइज के बराबर है पर मॉडर्न डिमांड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ स्मार्ट ग्रिड्स, सेंसर बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत से ही इंप्लीमेंट किए जाएंगे। न्यू नोएडा में अफोर्डेबल हाउसिंग से लग्जरी एस्टेट्स तक हर इकोनॉमिक ग्रुप के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। इंडस्ट्रियल हब्स, रेजिडेंशियल सेक्टर एंड कॉमर्शियल एरियाज को अलग रखकर कंजेशन और पॉल्यूशन रिड्यूस किया जाएगा। पहले ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर नेचुरली इंडिया की वन ऑफ द वेल्दीएस्ट अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी को ये प्रोजेक्ट दिया गया। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ मिलकर नोएडा अथॉरिटी ने इसका मास्टर प्लान डिजाइन किया है। योगी गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया और लैंड एक्विजिशन एंड प्लानिंग के लिए इनिशियल बजट भी एलोकेट किया। न्यू नोएडा का सबसे बड़ा यूएसपी है इसकी कनेक्टिविटी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड गाजियाबाद के करीब होने के साथ ये यमुना एक्सप्रेसवे एंड दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेजर रूट से कनेक्टेड होगा। दादरी रेलवे जंक्शन के पास होने की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी बूस्ट मिलेगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होने की वजह से भी ग्लोबल कनेक्टिविटी का फायदा होगा। मेट्रो को भी एक्सटेंड करने का प्लान किया गया है ताकि न्यू नोएडा एंड उसके नेबर्स के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी बनी रहे।
इसके मास्टर प्लान को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 में इस लार्ज डेवलपमेंट में 3165 हेक्टेयर्स एरिया नोटिफाइड है और फर्स्ट फेज में फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, यूटिलिटीज एंड इनिशियल रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल जोन्स को बिल्ड किया जाएगा। प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज की डेवलपमेंट के लिए 3798 हेक्टेयर्स डिसाइडेड है, थर्ड फेज के लिए 5908 हेक्टेयर्स एंड फोर्थ एंड लास्ट फेज के लिए 8230 हेक्टेयर्स एरिया डेडिकेटेड किया जाएगा और 52,142 एकर्स एरिया में न्यू नोएडा की प्लानिंग होनी है। सभी फेजेस में एरिया को सिस्टमैटिक तरह से डेवलप किया जाएगा जिसमें रेजिडेंशियल सेक्टर्स, कमर्शियल जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स भी इंक्लूड होंगे। प्लानिंग के साइज को बाकी तीनों सिटीज से अगर हम कंपेयर करें तो नोएडा का ये एरिया 20,316 हेक्टेयर्स का होगा। ग्रेटर नोएडा के पास अप्रोक्सीमेटली 38,000 हेक्टेयर्स, ईडा सिटी के पास लगभग 25,000 हेक्टेयर्स का एरिया होगा। सो इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा विल रिमेन द सिटी विद द लार्जेस्ट लैंड एरिया। 20% एरिया न्यू नोएडा का रिजर्व किया गया है ग्रीन बेल्ट के लिए। यहाँ के वाटर मैनेजमेंट को नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा से सीख लेकर और बेहतर प्लान किया जाएगा। साथ ही एफिशिएंट वाटर बॉडीज एंड सप्लाई सिस्टम इंश्योर किए जाएंगे। जितना ग्रैंड विजन है उतना ही चैलेंजिंग है इसका एग्जीक्यूशन। 80 विलेजेस के लोगों से लैंड लेना एक बड़ा टास्क है जो कि डिस्प्यूट्स एंड डिलेज को लीड कर सकता है। सेम रीजंस की वजह से ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड ईडा को काफी शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ा था। ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा के फार्मर्स के प्रोटेस्ट तो पूरी इंडिया में फेमस हो चुके थे। 10,000 करोड़ का बजट लैंड एक्विजिशन के लिए फिक्स किया गया है। ये इस ग्रैंड प्लानिंग को एक ग्रैंड शुरुआत तो जरूर देगा, लेकिन अगर आगे स्टेट में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट फर्दर फेजेस के डेवलपमेंट में जरूर देखने को मिल सकता है। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस प्लानिंग को मेक एंड ब्रेक भी कर सकता है। प्रपोज्ड एरिया में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट्स मास्टर प्लान से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस न्यू सिटी का कोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है एंड करंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद वेयर हाउसिंग के लिए लैंड इनसफिशिएंट हो सकती है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क होगा। जैसे लैंड्स की लाइसेंसिंग गुरुग्राम बेस्ड मॉडल पर की जा सकती है तो रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड फार्मर्स के बीच के डिस्प्यूट्स को भी सेटल करने में टाइम लग सकता है। अगर ये न्यू नोएडा का प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ के लोगों के लिए आ सकती है। नई इंडस्ट्रीज और जॉब्स की वजह से एरिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। हर इनकम ग्रुप के लिए हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट होंगे। दिल्ली एंड नोएडा को फ्यूचर में होने वाले कंजेशन से भी बचाया जा सकता है। सो न्यू नोएडा सिर्फ एक सिटी नहीं है, इट्स अ विजन फॉर इंडियाज अर्बन फ्यूचर। स्मार्ट प्लानिंग, सुपीरियर कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो हर्डल्स भी बड़े ही होंगे और ये तो ऑब्वियस है कि हर्डल्स के बिना कुछ भी बड़ा लाइफ में अचीव नहीं होता है। 2041 तक न्यू नोएडा एक ऐसी जगह बन सकती है जहां टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन मिलते हैं और अर्बनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट के साथ बढ़ते हैं। क्या ये अपने प्रॉमिस पर खरा उतरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात क्लियर है, न्यू नोएडा एनसीआर के लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल तो जरूर रखता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए व्हाइट हैट रियलिटी के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।